डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसा टॉपिक है जो बार बार यूज होगा आपके फिजिक्स में। तो बेसिकली वेक्टर को प्रोडक्ट करने के दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, या जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली वेक्टर को प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को हम ये भी बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या देता है? इट गिव्स अस स्केलर क्वांटिटी। मतलब डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा। जब भी दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, और लिखो इन डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, magnitude of two vector quantity is multiplied। दो वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे विद इसके साथ में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बिल्कुल इजी सा मेथड है ये। ठीक है, बिटवीन देम ऐसे लिख लो बेटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या है? जैसे सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर, ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। थीटा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट लिखना हो तो क्या लिखोगे आप? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट होते हैं। जो बीच में आप ये डॉट बना रखे, ठीक है, ये जो डार्क सर्कल देख रहे हो इसी को डॉट प्रोनाउंस करेंगे। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, और मल्टीप्लाई कर दो इनको कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का मोड मतलब क्या होता है? ए। बी वेक्टर का मोड क्या होता है? बी, और इनटू आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ना, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। मतलब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी में। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, फिर हम पावर का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो इस तरह के कई सारे फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, फिर आपको कुछ डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, क्या चीज होती है? इट इज कम्यूटेटिव। इसमें क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, इसको प्रूव भी कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे? ये कह रहे हैं कि लाइक आपके पास दो वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर यहाँ पे है और बी वेक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ए बी cos थीटा। ठीक है,
तो बेटा एक बात बताओ, जब ए से बी की बात करेंगे, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ए पहले लिखा है ना, तो ए से बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो फॉर्मूला अपना क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली इफ ऐसा हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे बी ए कॉस थीटा। तो बी और ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, देखो अब पहले एक डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज चले, तो दूसरी में या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या फिर बी से एंगल के बीच का ये वाला एंगल लो। अब देखो पूरे सर्कल में 360 एंगल कंप्लीट होता है, इतना थीटा है, तो बचा हुआ कितना हो गया 360 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 360 माइनस में थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा बी ए वेक्टर के इसके इक्वल हो जाएगा बी ए cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या चीज होता है, cos थीटा। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों की लेफ्ट हैंड, दोनों की राइट हैंड साइड क्या होगी, सेम ए बी cos थीटा या बी ए cos थीटा, दोनों स्केलर है ना, तो ये दोनों राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगी। सो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो भी आप नोट कर लेना है, ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, बी डॉट ए को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, चलो मेरे पास स्पेस की तो कमी है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप यूं भी कर सकते थे, एक मेथड ये भी था, बी डॉट ए क्या था, बी ए कोस, बी और ए के बीच में एंगल, आप फिर अपोजिट डायरेक्शन लेनी पड़ती, पहले वाली थीटा की अपोजिट डायरेक्शन लेते, तो एक डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव लिया, तो बाई कन्वेंशन अपोजिट वाला क्या लोगे, माइनस थीटा, तो उस टाइम ये यहाँ पे माइनस कोस थीटा लिखना पड़ता आपको। ठीक है, क्या लिखना पड़ता, माइनस कोस थीटा, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अगेन रिजल्ट सेम है, चाहे 360 माइनस थीटा लिखो या माइनस थीटा लिखो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो ये जो आपको ठीक लगे वो केस कर लेना, लेकिन एक ही केस करना पड़ेगा दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाती है कि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें वेक्टर की और प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वेक्टर की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टी है वेक्टर की, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, ये कहता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दो एक जैसे वेक्टर हो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। बेटा पहले वाला भी ए वेक्टर, दूसरे वाला भी ए वेक्टर, थीटा दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, दोनों सेम वेक्टर है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, लिखोगे सिंस थीटा क्या है, 0, दोनों सेम वेक्टर है ना, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो उस केस में उनका डॉट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, फिर अगेन ए, थीटा कितना 0, तो cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो a डॉट a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, कितना बन जाएगा a स्क्वायर। इसको एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा होगा पहले, अभी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, हाँ लिखो, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। कह रहा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर है, तो हम उसको लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस में a वेक्टर डॉट c वेक्टर। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जो खूब यूज होती है, ठीक है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो लिखो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर,
ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर को हम ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, या दो वेक्टर जिनके बीच का थीटा कितना हो 90 डिग्री इज ऑलवेज जीरो, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? जीरो। ठीक है, कैसे देखो, आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी क्या चीज होता है? ए बी कोस थीटा, ऐसे लिखोगे। तो इनका डॉट कैसे लिखोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस 90, और आपको पता है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, या दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? फिर हम आगे ये नोट कर लेना, ठीक है। अब इसी के साथ में हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आई कैप, जे कैप, के कैप इनके अबाउट कुछ बताया था, होपफुली आपको याद होगा। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेटा क्या है, ये नोट में लिखोगे। मैंने आपको बताया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, और इन पे परपेंडिकुलर ऐसे वो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आई एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका काम एक ही है, ये डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। मतलब दे जस्ट शो डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाएंगे, लेकिन कई और चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज वन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा, ठीक है। मतलब क्या है, कह रहे कि आई कैप है, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, और के कैप का मैग्नीट्यूड वन, ठीक है। इन सभी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम इन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट। आपके पास एक वेक्टर आई कैप है और दूसरा एक यूनिट वेक्टर आई कैप है, दूसरा यूनिट वेक्टर भी आई कैप है, और दोनों का डॉट करना हो तो क्या मेथड होता है? ये जो आई कैप यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ये दूसरा है इसका यूनिट वेक्टर, इसका डॉट, पहले वाला यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, दूसरे का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में थीटा। तो आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा आई कैप भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो थीटा उनके बीच में कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या बनेगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का? 1, इसका भी 1, ठीक है, और cos 0 भी 1। तो याद रखो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। क्यों होगा? जे कैप डॉट जे कैप कैसे निकालोगे? जे कैप का मैग्नीट्यूड और cos जे कैप यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग होता है, पहले एक वेक्टर y के अलोंग, दूसरा भी y के अलोंग, तो दोनों के बीच में थीटा कितना? अगेन 0। तो यहाँ से लिखोगे जे कैप डॉट जे कैप, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो कितना हो जाएगा? 1। तो याद रखना आपको जे आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ बेटा। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? आप मेरे को ये बताओगे कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप क्या करोगे? आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में थीटा। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो दोनों के बीच में थीटा कितना? 90।
ठीक है, तो cos 90 कितना 0, तो याद रखोगे आई कैप डॉट जे कैप कितना 0, मतलब आई कैप और जे कैप दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली इफ आई आस्क फ्रॉम यू जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, तो आप क्या करोगे, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो जे और के के बीच में एंगल कितना है, जे और के के बीच में एंगल, तो उसके लिए बेटा आप क्या करोगे, देखो मैं सपोज करो ये ब्लैक कलर का मार्कर एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, ब्लू वाला वाई को और रेड वाला जेड को, तीनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 का होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तीनों एक्सिस ऐसी होती है, ठीक है। एक वेक्टर तो है आपका जे कैप के अलोंग, एक जे कैप वेक्टर कौन सी, वाई एक्सिस के अलोंग, के कैप किसके अलोंग, जेड के अलोंग, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगेन एंगल कितना बना 90, अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अब इस केस में भी एंगल इनके बीच में कितना बनेगा 90, तो जे कैप डॉट के कैप cos 90 0, तो आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0 और के कैप डॉट, फिर आपके पास में बचा आई कैप डॉट के कैप, ये भी कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली, ठीक है, आई कैप का मतलब एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा जेड एक्सिस के अलोंग, तो अगेन एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये क्या कह रहा है, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक एक्स के अलोंग एक जेड के अलोंग, तो अगेन इनके बीच में थीटा कितना 90, तो cos 90 0। तो मतलब क्या है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिटी होगा, 1 होगा, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, बाकी कोई भी वेक्टर का कॉम्बिनेशन हो, आई जे जे आई, जे के जे, आई के आई, तो इन सभी का डॉट क्या हो जाएगा 0। नोट करें। अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सपोज करो कि मेरे पास एक ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर 3D में है, तो 3D में उसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक कोई भी वेक्टर है, जैसे सपोज करो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, ठीक है, और कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे ना, एक एक्स के लोग, एक वाई के लोग, एक जेड के लोग, ठीक है। तो इन तीनों कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लोग क्या होगा ए एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के लोग क्या होगा ए वाई जे कैप, और जेड एक्सिस के लोग क्या होगा ए जेड के कैप, ठीक है। देखो इस वेक्टर का ax क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड अलोंग x एक्सिस ऑफ ए वेक्टर, और i कैप क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली ये मैग्नीट्यूड अलोंग y एक्सिस है और ये डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस है, और सिमिलरली ये लास्ट में ये क्या az क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड z एक्सिस के अलोंग कितना है, या z एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का कितना इंपैक्ट है, ठीक है, और वो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों 3D में है, स्पेस में है, तो उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। तो बी एक्स आई कैप, एक ये दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे कोई हो सकता है दूसरा बी वेक्टर हो स्पेस में, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है। अब आपसे ये कह देता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, उस केस में प्लेन होता तो प्लेन में सिर्फ आपको ये दो ही लिखने थे एक्स वाई की टर्म में, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको कह रहा है कि अब ये जो दो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या करोगे, पहले ए वेक्टर लिखोगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट, इसको तो रब कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर बी, इसको क्या लिखोगे बी वेक्टर को बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले ax को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ,
और फिर इसके साथ, ठीक है। तो लिखें ax को bx के साथ में ax bx, पहले i कैप है फिर i कैप और i कैप, तो ये डॉट बन जाएगा i कैप डॉट i कैप। उसके बाद में प्लस में सब प्लस ही है, माइनस हो तो माइनस लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ax को by के साथ में ax by, पहले i कैप है तो i कैप लिखो, बाद में j कैप है तो j कैप डॉट के साथ में j कैप, प्लस में फिर क्या बचा az, फिर नहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ax by i कैप डॉट j कैप, ठीक है। उसके बाद में ax का bz के साथ होना था, ax bz i कैप डॉट k कैप, ऐसे लिख दोगे। फिर एक काम करोगे, ay को bx के साथ करो, फिर by के साथ करो, फिर bz के साथ करो, लिखो। फिर प्लस में प्लस ही आएगा ना साथ में कॉन्टिन्यूटी में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे ay को bx के साथ में ay bx j कैप डॉट i कैप, प्लस में फिर ay को by के साथ में ay by j कैप डॉट j कैप डॉट j कैप, प्लस में ay का bz के साथ में ay bz j कैप डॉट k कैप k कैप, ठीक है। अब लास्ट में कौन सा बचा, लास्ट में बचा az, तो az को bx के साथ में by के साथ में और bz के साथ करो, az bx k कैप डॉट i कैप, प्लस में az को by के साथ में az by k कैप डॉट j कैप, इनमें कोई मिस्टेक कर दो तो आप ठीक करेक्ट कर देना बेटा, वैसे कोशिश रहेगी कि ना हो, ठीक है। az को फिर bz के साथ में az bz k कैप डॉट k कैप, ठीक। अब एक बात बताओ, हमारे जो काम के नहीं है वो कौन से हैं, देखो i डॉट j 0 होगा, i डॉट k 0 होगा, ठीक है। j डॉट i ये भी 0, j डॉट k ये भी 0, a डॉट j ये भी 0 और b k डॉट i ये भी 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। हमारे काम के कौन से रहेंगे, ये वाले अपने काम के i कैप डॉट i कैप, दूसरा j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप। क्यों है ये, क्योंकि इनका प्रोडक्ट यूनिटी होगा, 1 होगा, तो यही मैग्नीट्यूड क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल होगा, ax bx, ठीक है। i कैप डॉट i कैप कितना 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ay by j कैप डॉट j कैप कितना 1, ठीक है। तो ay by बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे बचेगा az bz k कैप डॉट k कैप कितना 1, तो ये आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, ठीक है। किसका कर दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, मैंने शायद पहले रेक्टेंगुलर बोल दिया हो, ठीक है। चलो ये डॉट प्रोडक्ट करना आ गया, इक्वेशन करते हैं। मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, देखो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो करो आप डॉट प्रोडक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, दोनों वेक्टर को लिख लो। पहले a वेक्टर को लिखो, a वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, डॉट किसके साथ करना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ये आपको a डॉट b देगा। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। देखो 2i को इससे करेंगे 3 से कितना देगा 6i कैप डॉट i कैप, फिर 2 को इसके साथ में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -4 i कैप डॉट j कैप, फिर प्लस में 2i कैप डॉट k कैप, फिर 2j को करो इन तीनों के साथ में, कितना बनेगा 6j कैप डॉट j कैप, और कितना हो जाएगा, ठीक है +6, ठीक है। उसके बाद में 2j को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 6j कैप डॉट i कैप आएगा, ठीक है। फिर 2j को -2j से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4j कैप डॉट j कैप, फिर 2j को k के साथ में तो कितना बनेगा 2j कैप डॉट k कैप, अल्टीमेटली कौन सा बचा 3k कैप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 9
के कैप डॉट आई कैप, ठीक है, और ये -9 आएगा, कितना बनेगा, क्योंकि -3 है। उसके बाद में -3 और -2j का करेंगे तो +6 के कैप डॉट जे कैप, ठीक है। और बिल्कुल बोरिंग सा काम है, कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। -3 के कैप को के कैप के साथ में करोगे तो 3 × 1 कितना, -3 के कैप डॉट के कैप, ठीक है। अब इसमें देख लो ये वाले आई डॉट जे, आई डॉट के, ठीक है, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे और के डॉट आई, ये सारे के सारे जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 आई कैप डॉट आई कैप कितना 1, ठीक है, -4 जे कैप डॉट जे कैप कितना 1, माइनस में 3 के कैप डॉट के कैप कितना 1, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 6 - 4 - 3, ठीक है। तो इट विल बी -1, दिस विल बी आवर आंसर। अब आता है अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो आपको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसका साइन थीटा ले लो। क्या ले लो, साइन थीटा ले लो, ठीक है। और अब ये तो देखो एक स्केलर क्वांटिटी बनी अब तक, लेकिन ये क्या कह रहा है कि दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, और यहाँ मैं डायरेक्शन दिखा दूंगा एन कैप से, ठीक है। एन कैप क्या बताएगा, इन दोनों का क्रॉस करने से जो एक नया वेक्टर बन गया, क्यों, क्योंकि देखो ये मैग्नीट्यूड बना और ये उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगी ना, ये हम राइट हैंड रूल से देंगे। ये राइट हैंड रूल क्या है वो भी हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करो ये मेरे पास कोई एक ए वेक्टर था और यहाँ पे मेरे पास कोई बी वेक्टर था, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। दोनों के बीच में क्या एंगल, थीटा था, ठीक है। तो कह रहे कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डॉट नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, दो वेक्टर का जो क्रॉस है ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो और किससे आपस में मल्टीप्लाई कर दो और साथ में उनका एंगल ले लो साइन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो ये तो एक तरीके से स्केलर बनी है ना, ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी स्केलर है, ठीक है। तो वहीं पे बात आई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो हमने डायरेक्शन दिखाने के लिए इसके साथ एन कैप लगा दिया। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज जस्ट लाइक आई कैप, जे कैप, के कैप, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, राइट हैंड रूल से, डेफिनेशन आप कर लेना, ठीक है। अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड हम बात करें, हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी फिंगर को सबसे पहले स्ट्रेच करो, ठीक है, और थंब को उन पे परपेंडिकुलर रखो। तो हम सबसे पहले स्ट्रेच फिंगर को, जो वेक्टर पहले गिवन है ए क्रॉस बी करना है, तो पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अब स्ट्रेच करेंगे तो नीचे की तरफ आएगी फिंगर, इधर तो जाने से रही, ठीक है। तो अब जब फिंगर को कर्ल करेंगे, कर्ल करेंगे तो ए इस वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ लेके आएंगे ऐसे। तो ये जो थंब है, थंब क्या होगा, बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये थंब देखो आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या कहता है, कहता है कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में उनके बीच में जो एंगल है उनका साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। और दो की क्रॉस प्रोडक्ट से हमें थर्ड वेक्टर ही मिलता है, ठीक है ना। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर मिलता है। जो थर्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, इधर बाहर की तरफ आ रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ठीक है। आपकी तरफ बाहर की तरफ तो लाइन बना नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना दूं और इसको लिख दूं, ये क्या चीज है, एन कैप। क्या चीज है, एन कैप। और ये जो एन कैप की डायरेक्शन क्या है, ये इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से जो थर्ड वेक्टर बना है, ए क्रॉस बी से जो ये थर्ड वेक्टर बना है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जिसको मैं एन कैप से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो थर्ड वेक्टर बना है, जो भी वेक्टर बना है, वो क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब एक बात बताओ, मैंने ए से बी की तरफ मैंने फिंगर को कर्ल की, तो थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में थंब है, तो ये ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, लाइक जैसे आपके पास ए क्रॉस बी था, ठीक है, ए क्रॉस बी है, तो ये क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब आपको पता है दो वेक्टर को क्रॉस करने से एक नया वेक्टर बनेगा, तो मैंने लिख दिया इसको ए क्रॉस बी। इसको मैंने बोला कि ये सी बना, ठीक है, सी वेक्टर बना, क्योंकि एन कैप है तो साथ में इसके ऊपर एरो का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ से आपको ए क्रॉस बी करने से क्या मिला, सी वेक्टर मिला। तो आप दिखा दो, जैसे सपोज करो ए वेक्टर ऐसे था, ठीक है, बी वेक्टर इस तरह सा है, थीटा उनके बीच में एंगल है, तो ए क्रॉस बी से आपको जो थर्ड वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों पे, ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, सपोज करो डॉटेड लाइन से एन कैप, और ये एन कैप क्या चीज है, एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब ये सी वेक्टर की डायरेक्शन है। एन कैप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ये सी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो सी वेक्टर बनेगा ना, ए क्रॉस बी से जो सी बना, तो ये सी ए पे, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, दिस सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए, और ये जो सी है ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना आपको। और यहीं पे आप लिख सकते हो एन कैप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप shows here direction of vector, direction of new vector, डायरेक्शन ऑफ जो ए क्रॉस बी से बना उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन इस पर्टिकुलर केस में, ए से बी वाले केस में करेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे वो कर, ये भी करना है और ये नोट में लिख लो, ये मैंने सी वेक्टर की टर्म में बता दिया। करें तो इस तरह की हमें कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जो हम आगे स्टडी करेंगे फोर्थ कमिंग चैप्टर में। टॉर्क को हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क, टाउ टॉर्क है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। वही एंगुलर मोमेंटम भी हम स्टडी करेंगे, तो वो भी आर क्रॉस बी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, एक रिलेशन भी पढ़ेंगे, लीनियर वेलोसिटी, तो आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो इस तरह के केसेस हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट में आएंगे, ठीक है। अब बेटा हम बात करें इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ की, कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है।
उसमें क्या रहता है कि जैसे A क्रॉस B है, A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। एक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी प्रॉपर्टी वैसे ही बता देंगे आपको। बेटा देखो, जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। और मेरे को करना है ए क्रॉस बी। क्या करना है? ए क्रॉस बी। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या लिख दूंगा मैं? ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। और वहीं पे मेरे को करना हो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो एक बात बताओ बेटा, मेरे को बी, देखो बी क्रॉस ए करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी फिंगर स्ट्रेच करनी पड़ेगी, थंब परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा इस तरीके से, और फिंगर को बी से ए की तरफ लेके ऐसे आओगे। तो जब बी से हम इस तरीके से फिंगर को ए की तरफ लाएंगे तो हमारा एंगल कितना बनेगा? 360 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो ये था, तो बचा हुआ कितना? रिमेनिंग 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? बी ए साइन 360 माइनस थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप। तो जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो थंब तो क्या अब भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन कैप। क्या आ जाएगा? एन कैप, जब हम बी से ए करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम इसको फर्दर कैसे लिखेंगे? बी क्रॉस ए, ये क्या बनेगा? बी ए साइन, साइन 360 माइनस थीटा। मैथमेटिकल टूल में मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन 360 माइनस थीटा हो उसको हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये माइनस साइन थीटा एन कैप। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट बना बी क्रॉस ए से वो बना माइनस, रीअरेंज करके लिख देते हैं, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो बेटा क्या है, ये कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या है कि जो ए क्रॉस बी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हो, चलो इस वाली लाइन को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये तो दोनों रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लिखो वी नो, आपको पता है बी क्रॉस ए कितना होता है? माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। और एक बात बताओ, ए बी साइन थीटा एन कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी। क्या लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी। तो अब मैं इस रिजल्ट को क्या लिख दूंगा? बी क्रॉस ए को मैं लिख दूंगा माइनस ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप को क्या लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी। तो मतलब क्या हुआ बेटा? सीधा सा है कि ए बी क्रॉस ए नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है? यहाँ पे लिख लो, नेगेटिव साइन shows here opposite direction, opposite direction। देखो वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। एक डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो उसके अपोजिट वाली क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो इसको भी डिस्कस करेंगे हम। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये आपको पता चल गया कि कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? इस केस में जब यही सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे?
फिंगर को ए की डायरेक्शन में स्ट्रेच करोगे, फिर बी की तरफ लेके जाओगे, तो ए क्रॉस बी करोगे तो थंब कहाँ आया, बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बनेगा, ए क्रॉस बी से जो न्यू वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी का कंबाइंड क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ इस केस के लिए बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, इसी केस के लिए। हो सकता है ए यहाँ हो बी यहाँ हो तो फिर चेंज हो जाएगा मैटर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा आप बी क्रॉस ए करने से जो वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, या डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए क्या होगी, तो बताओ। बी क्रॉस ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही रूल है, सबसे पहले स्ट्रेच फिंगर को आप कहां लेके जाओ, बी की तरफ, थंब रखो परपेंडिकुलर। क्या मैं इधर लेके जा पाऊंगा हाथ को, हाथ ऐसे तो कर लिया होता है ना, ये तो कोई तरीका नहीं होता, ऐसे तो हाथ टूट जाएगा, फिंगर टूट जाएगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यही रखना है, थंब और फिंगर परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, लेकिन आप अपने हाथ को ओरिएंट कर सकते हो। अब आप इस तरीके से कर लो, थंब बोर्ड के अंदर की तरफ और फिंगर आपने कहाँ कर ली, स्ट्रेच फिंगर कहाँ कर ली, बी की डायरेक्शन में, क्योंकि अब हमें बी क्रॉस ए करना है, तो हमें बी से ए की तरफ जाने के लिए फिंगर ऐसे कर्ल करनी पड़ेगी, तो थंब कहाँ जाएगा, बोर्ड के अंदर। द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि थंब ही डायरेक्शन बताएगा ना बी क्रॉस ए की कि क्या रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए क्या चीज होगी, ये होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन पे तो परपेंडिकुलर होगी बट इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये नोट कर लो आप, होपफुली कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में काम आएगा, इवन योर क्लास 11th 12th योर मास्टर्स, क्योंकि मैथमेटिकल टूल है एक तरीके से, फिजिक्स में जो यूज होगा, इसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप सेकंड प्रॉपर्टी है ना, सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, सेकंड है थर्ड है, सेकंड ही है, ठीक है। आप लिखोगे इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकते हो, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो आप इसको ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस बी ऐसी है, बी प्लस सी है बेटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, नोट कर लेना, कम यूज होती है हमारे। फिर अब आपके पास में एक ऐसा वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, उनकी वैल्यू कितनी होगी, ए क्रॉस ए कितना होगा। चलो क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहती है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ये जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साइन थीटा। अब पहला वेक्टर ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर ये है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो थीटा कितना बनेगा, 0, और फिर क्रॉस है तो एन कैप भी आएगा, कितना आएगा, एन कैप। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ए साइन 0 0 इंटू एन कैप 0। मतलब जब भी बेटा आप ए क्रॉस ए करोगे वैल्यू मिलेगी आपको 0, ठीक है। आपको करना हो बी क्रॉस बी, वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, सी क्रॉस सी 0, ठीक। हम यूजुअली जो करते हैं वो करते हैं फॉर यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैं कहता हूं कि आई क्रॉस आई कितना होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा आई कैप वो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा,
0 तो साइन 0 एन कैप, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 1 1 साइन 0 0, ठीक है, एन कैप 0। मतलब जब भी आप आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे 0, जे कैप क्रॉस जे कैप करोगे 0, के कैप क्रॉस के कैप करोगे 0, बट जब इनका डॉट होता है तो 1 होता है। डॉट में आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बट आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा 0। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ऑल विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है कन्फ्लिक्शन, और कन्फ्लिक्शन ये कहाँ आता है, जब आप करते हो आई क्रॉस जे। क्या करते हो, आई क्रॉस जे, तो उस केस में क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर। एक केस डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें यूज होंगी, आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे लिखेंगे आई, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है जे, और जे के बाद में क्या आता है के। ऐसे साइकिल बना लो आई से जे, ठीक है, आई से कहाँ चले जे, जे से चले के, और के से चल जाएंगे। मतलब हम आई से जे की तरफ चलते हैं, जे से के की तरफ चलते हैं, और के से आई की तरफ चलते हैं, तो ये ठीक है, सही डायरेक्शन है। मतलब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो चीजें हमारी रहेगी पॉजिटिव। क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। चलो ठीक है, आई क्रॉस आई कितना होता है 0, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, नहीं बताना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होना चाहिए, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होना चाहिए, आप ही बताओ। चलो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कैप, आई कैप, वाई के अलोंग कौन सा कैप, जे कैप, और जेड के अलोंग कौन सा होता है, के कैप। जेड एक्सिस यहाँ पे दिख रही है, लेकिन रियलिटी में तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आपकी तरफ, यू स्क्रीन की तरफ आ रही है ना, डरने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, मेरे को करना है आई कैप क्रॉस जे कैप, और राइट हैंड रूल यूज करेंगे हम, ठीक है। अब वो रूल क्या कहता है अपने को, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो ये अपने को कहता है कि अपने को फिंगर सबसे पहले स्ट्रेच करो, थंब के साथ परपेंडिकुलर रखो, फिर आपको ए आई कैप क्रॉस जे कैप करना है ना, तो आप सबसे पहले फिंगर जो पहले वेक्टर गिवन है उसकी तरफ स्ट्रेच करो, तो आई कैप इस तरफ है, फिर जे कैप कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे से, आई और क्रॉस जे से एक नया वेक्टर बनेगा। मैंने बताया था ना, दो वेक्टर को जब क्रॉस करते हैं तो नया वेक्टर बनता है, ठीक है। तो दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो हमें कोई एक नया यूनिट वेक्टर बने मिलेगा, ठीक। बट क्या है कि डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आई क्रॉस जे करेंगे तो नया यूनिट वेक्टर बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो आई कैप और जे कैप के तो परपेंडिकुलर सिर्फ क्या हो सकता है, के कैप हो सकता है, जो कि जेड एक्सिस के लोग है। इसीलिए मेरा थंब क्या बताएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन, वो क्या है, जेड एक्सिस बता रहे हैं। तो ये आ जाएगा, देखो बोर्ड से बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस होती है, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अब आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा, क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है, तो प्लस के कैप। बस आपको याद रखना है आई कैप क्रॉस जे कैप से हमें मिलेगा के कैप, या इस साइकिल से याद रखते हो, ये याद नहीं रखना कोई बात नहीं, रब कर देते हैं, ठीक है। बस ये याद रखो आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, ऐसा होता है ना रियलिटी में, बिल्कुल होता है, ठीक है। इस साइकिल में कोई चीज चली तो पॉजिटिव, और उल्टा चली तो नेगेटिव, ठीक है। तो आई क्रॉस जे किया, ठीक है, आई के बाद जे आना चाहिए, आई क्रॉस जे किया, ठीक है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो बचा हुआ उनका रिजल्ट होगा, बचा क्या की, तो के पॉजिटिव उनका रिजल्ट होगा, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि आप करो जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, तो ठीक है, जे के बाद में के, तो जे और के का क्रॉस करेंगे,
सेम डायरेक्शन में चल रहे ना, जैसे के की तरफ ही चलना चाहिए, सीक्वेंस यही बनता है हमारा, ठीक है। जैसे के की तरफ चलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आई कैप। फिर हम चले के से आई की तरफ, हमने किया के कैप क्रॉस आई कैप, तो के से आई की तरफ चलने का साइकिल बनता है भाई बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव दे रखा है, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दे रखा है पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। याद करने की निमोनिक टेक्निक का कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने। जब हम करेंगे के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करेंगे, कर सकते हैं के क्रॉस आई, तो बचा हुआ उनका रिजल्ट होगा, तो ये आ जाएगा जी कैप, ठीक है। क्या आ जाएगा, जी कैप। पॉजिटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आता है प्रॉब्लम वाली चीज, अब आपको करना पड़ गया आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। क्या कर सकते हो, क्या आई कैप क्रॉस के कैप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो क्लॉकवाइज में चलना है, इसी पाथ को पॉजिटिव ले रहे हैं। जब आप आई से के की तरफ चलोगे तो बीच में जे आया, तो इसका रिजल्ट तो जे ही होगा। जब आई और जब भी आप किसी दो का क्रॉस करोगे, जब भी किसी दो चीज का क्रॉस करोगे, तो उनको छोड़ के वो जो दूसरा यूनिट वेक्टर होगा वही उनका रिजल्ट होगा, तो आई और के का रिजल्ट तो यही आएगा, बट आपकी सीक्वेंस में नहीं है ना, तो आप इसको नेगेटिव ले लो। क्या ले लो, नेगेटिव। वैसे ही मैं कहता हूं कि आप ले लो के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। क्या ले लो आप, के कैप नहीं तो ले लिया हमने, आप ये ले लो जे कैप क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप। जे से आई की तरफ चलोगे तो बीच में क्या आ गया ना, मतलब जे से क्या आता तो ठीक था, लेकिन अब तो गड़बड़ होगी ना, ठीक है। तो जे से आई, जे क्रॉस आई करोगे तो रिजल्ट तो के बनेगा, लेकिन आपकी सीक्वेंस ब्रेक हुई है तो क्या लगा दोगे, नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और कोई बचा कॉम्बिनेशन बचा हुआ है तो उसको कर लेना, समझ गए ना। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के अबाउट बता दिया। अब आप इसके बेस कुछ एक पहले एक जर्नल फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म में, और उसके बाद में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, नोट करेंगे। अब इसके बाद में बेटा हाँ कुछ एक प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी आप लिख लो। जैसे सपोज करो आपके पास एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल है। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस क्या होगा, जब उनके दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस क्या होगा, ठीक है। पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो होगा, क्रॉस क्या होगा, जीरो, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी साइन 0 एन कैप, साइन 0 0, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर आपके पास दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लाइक ऐसे एक ए वेक्टर हो दूसरा बी वेक्टर हो, मैंने अभी बताया था ना आई कैप और जे कैप, वही वाला केस है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग दूसरा वाई के लॉन्ग, एक एक्स के लॉन्ग दूसरा माइनस वाई के लॉन्ग, ठीक है। तो जब ऐसे केसेस हो तो दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो जाता है, 90, तो उनका क्रॉस क्या बनेगा बेटा, ए क्रॉस बी। कैसे करोगे, ए बी साइन 90 एन कैप, साइन 91, तो ये बन जाएगा ए बी एन कैप, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी कर लेना। और परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। एक नया सा नाम आपको सुनने को मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूजुअली यूज होता है। चलो जी, अब हमारा जो मोटिव है वो अलग है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मेरे पास एक ए वेक्टर है, सपोज करो स्पेस में है, तो स्पेस में उसके तीन इम्पैक्ट होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के लोग, ठीक है। ए वेक्टर का एक कंपोनेंट ए एक्स एक्सिस के लोग ए एक्स आई कैप, वाई के लोग ए वाई जे कैप, और जेड के लोग कितना ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर की बात करें तो इसका एक क्या होगा, बी एक्स आई कैप, दूसरा बी वाई जे कैप, तीसरा बी जेड के कैप, और तीनों को ऐड कर दें।
आपको करना पड़ जाए ए क्रॉस बी, क्या करना पड़ जाए ए क्रॉस बी, तो आपको वो साइकिल याद रखनी है, ठीक है ना, वही बचपन वाली साइकिल, ठीक है, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई। वैसे आता नहीं है अल्फाबेट में के बाद आई, ठीक है, आता है क्या, चलो आता है तो ठीक है। सो अब अपने को ये जो क्लॉकवाइज सिस्टम है ना, इसको तो लेना है पॉजिटिव, और कहीं चेन ब्रेक होती है तो क्या है नेगेटिव। चलो जी, और बाकी याद है आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब एक बात बताओ, दोनों का क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आप बोलो, मैं चुप होके लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूँ लगेगा जैसे फिर हम नर्सरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नया एक्सप्लोर करने के लिए तो है नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, वही करना है जो हमें करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले ए एक्स को बी एक्स के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करें। चलो जी, पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, फिर आई क्रॉस आई, तो लिखोगे आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, फिर प्लस में ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, तो आप लिखोगे आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर प्लस में ए एक्स को बी जेड के साथ में, ए एक्स को बी जेड के साथ में आई क्रॉस के, लिखोगे आई क्रॉस के। मजा आया, चलो ठीक है। अब आप इन सभी को करो और मजा लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है, करो फिर नेक्स्ट स्टेप। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, ए वाई बी एक्स, रिजल्ट क्या लिखना ही पड़ेगा मुझे, ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस में ब्रैकेट लगा दो इनके आगे, फिर ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास कौन सा बचा, लास्ट में बचा ए जेड को इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। चलो जी, मैंने पेशेंस पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, क्या लिखोगे, के कैप ऐसे लिख देते हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप। फिर बचा कौन सा लास्ट में, ए जेड बी जेड, क्या बचा, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, ये। अब आपको पता है आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा तो ये काम का नहीं होगा, हमारे 0 हो जाएगा ना, ये तो जे कैप क्रॉस जे कैप ये 0 हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में हम ए क्रॉस बी करेंगे, तो देखो जो बची हुई टर्म है वो लिख देंगे हम, ये तो सारी 0 हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, इसको लिख देंगे हम के कैप, प्लस में ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, देखो आपको पता है ना आई के बाद जे आता है और जे के बाद क्या आता है के, ये साइकिल चलनी चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास बना आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जे। फिर यहाँ पे ए वाई बी एक्स
फिर यहाँ पे हो जाएगा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है। उसके बाद में बचा ये हमारे पास ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, फिर ये सारे प्लस में है यहाँ पे, फिर ए जेड बी एक्स, हमारे पास बचा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स कितना हो जाएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस के बाद आई आता है ना, बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा जे कैप पॉजिटिव का, प्लस में लास्ट में बचा ये ए जेड बी वाई, ए जेड के क्रॉस से माइनस आई, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट लिखना है वो आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब इनको कंबाइन कर सकते हो आप, ठीक है। कंबाइन करके आई कैप वाली टर्म्स को एक साथ लिखो, आई कैप यहाँ पे है और आई कैप यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो, क्या बनेगा ये बनेगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस में ए जेड बी वाई आई कैप। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप देख लेना समझ जाओगे, ठीक है। प्लस में फिर हम देखेंगे जे कैप वाली टर्म, तो जे वाली एक तो यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, इनको कंबाइन करेंगे, तो इनको कंबाइन करोगे तो देखो क्या बनेगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ब्रैकेट में आ जाएगा जे कैप, प्लस में फिर के कैप वाली टर्म बचती है, उनको लिख देंगे, एक के वाली टर्म यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी और ब्रैकेट में आ जाएगा के कैप। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर एक जनरल केस हमने लिया है, ओके, नोट करें बेटा। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट को इजी वे में सोल्व करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, कहता है कि आपके पास ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर क्या है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। और आपसे बोला जाता है कि आप ए क्रॉस बी करो, तो आपने देखा कि कितना क्यूमरसम प्रोसेस था, काफ़ी हेक्टिक था, हो तो जाएगा अभी जो मैंने बताया उस मेथड से, लेकिन लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करेंगे। देखो आई जे के इनके कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ नीचे बी वेक्टर में आई जे के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है बी एक्स बी वाई बी जेड। तो इनको सोल्व करने के लिए क्या कहता है कि जब भी आपको ए क्रॉस बी करना हो तो आप एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे लिखो जे कैप, यहाँ पे के कैप। जे कैप के ऊपर माइनस का सिंबल लगा दो, ठीक है। जो पहले वेक्टर गिवन है वहाँ आई जे के इनके कोफिशिएंट लिखो। पहला वेक्टर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट क्या है ए एक्स ए वाई ए जेड, तो यहाँ पे लिखो ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। फिर जो जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है दूसरा वेक्टर, उसके आई जे के कोफिशिएंट लिखो, तो ये क्या बनेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। फिर इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व कैसे करोगे, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये आई कैप इसको लिख लो, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लगा दो। फिर आई कैप का देखो ये तो रो है और ये कॉलम है, आई को वाली लाइन को हाइड कर दो, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो बचा क्या ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। तो अब आप एक काम करोगे, हाइड करने के बाद में क्या बचा ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। उसके बाद आया जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप, लेकिन जे के साथ में माइनस सिंबल ले लिया, माइनस सिंबल ले लिया, ठीक है। फिर जे कैप वाली रो को और कॉलम को हाइड कर दो, बची हुई टर्म लिखो ए एक्स ए जेड बी ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड, ये बचेगा। तो देखो जे कैप को हाइड किया तो बचा क्या ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो ये बचा ए एक्स
ए जेड बी एक्स बी जेड। सिमिलरली के कैप तो प्लस में के कैप। अब के कैप वाली टर्म्स को हाइड कर दो ऐसे, तो इसको हाइड करोगे क्या बचेगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। क्या बचेगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। क्या बचेगा, देखो इसको हाइड करोगे, ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस आएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस आएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल मजा आएगा। फिर रिजल्ट इसका क्या बनेगा, आई कैप को आप क्या लिखोगे, देखो ए एक्स ए वाई बी जेड की मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस आएगा, बी वाई ए जेड बी वाई ए जेड। ठीक है, माइनस जे। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स बी जेड ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस में के कैप। ठीक है, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई माइनस में बी एक्स ए वाई माइनस में बी एक्स ए वाई। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। था ना बिल्कुल इजी। एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड, बिल्कुल मजा आएगा। नोट करें, मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो। दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, फिर एडिशन करके उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। कैसे करोगे, सबसे पहले देखो क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए आप ए क्रॉस बी करोगे तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैं डिटर्मिनेंट प्रेफर करूंगा क्योंकि ये छोटा रहता है। तो ए क्रॉस बी करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, जे कैप के ऊपर माइनस का सिंबल। ठीक है, फिर ए वेक्टर के कोफिशिएंट, आई कैप जे के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट दिखेंगे, कितने हैं, 2 3 -1। के कितना है, 1 है ना, के के आगे 1 तो -1 हो जाएगा। ये बी के को बी में लिखोगे तो कितना आएगा, आई जे के कोफिशिएंट बी वेक्टर के। ठीक है, तो कितने आएंगे, 3 1 2। ठीक है, अब देखो कितना इजी हो जाएगा ए क्रॉस बी यहाँ से फाइंड आउट करना। सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, आई कैप लिखा, फिर आई कैप की रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, बचा हुआ है ऊपर से नीचे 3 × 2 6 और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, 6 1 × 1 कितना, -1, और लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक और माइनस लगेगा तो +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये लिखोगे 6 प्लस में 1, कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जे कैप के साथ में माइनस लिखोगे, फिर इनको हाइड करो, 2 2 जा 4 और 3 ऊपर इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो होगा, तो 3 × 1 3 × -1 -3 हो जाएगा, एक और माइनस प्लस कर देगा तो 4 + 3 ऐसे कर दोगे। फिर के कैप बचा क्या, के कैप, के कैप को ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 1 2 और 3 × 3 9, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस। ठीक है, तो अल्टीमेटली ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 7 आई कैप -7 जे कैप माइनस में 7 के कैप, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आपको एक तो यही फाइंड आउट करना था, ए क्रॉस बी कितना होगा। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता था, ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता था, इसको मैं सेकंड पार्ट आपसे ये पूछे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इफ इट वाज आस्क्ड। ठीक है, आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये भी पूछ लिया जाता, तो आप क्या करते, फिर आप क्या करते, अंडर द रूट आई कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ऐसे कर देते। ठीक है, तो कितना बनता, फिर 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर,
फिर 7 का स्क्वायर बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचता 1 + 1 + 1 ये आ जाता। 7 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 7 ही आएगा ना, क्योंकि रूट भी जो ऊपर, तो ये आ जाएगा 7√3। ये तब करते जब आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा होता है। सिंपली आपसे a क्रॉस b पूछा है इतना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछा है इतना, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट ये रहने देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करें, आपसे पूछा है a क्रॉस b निकालो, बिल्कुल इजी, इन दोनों को ऐड कर दो, a क्रॉस b, a + b, इनको ऐड करोगे तो क्या करोगे, 2i + 3i कितना 5i कैप, 3j + j कितना 4j कैप, 2k कैप - k कैप कितना +k कैप। ये सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, जो a + b आया है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, a + b का मैग्नीट्यूड, बस सिंपल वही फॉर्मूला। ये आपको a + b ये है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस में j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर, k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 25 + 16 + 1, ठीक है। ये कितना बना 17 प्लस में 25 कितना बचा, कितना बना बेटा 42, रूट कितना आ जाएगा 42। तो ये दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर दो। तो इस आप जब इस इन पे डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन निकालोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो बताओ कि दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर है आपको गिवन है ऑर्थोगोनल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट कितना होता है 0। तो उन दोनों वेक्टर को आप क्या करोगे, उनका डॉट निकाल के देख लो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें इस चैप्टर में वेक्टर के रिलेटेड हमें इतना ही कंटेंट करना था। बाकी अब इसके बाद में हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्टाइल में हम मोशन इन प्लेन स्टडी करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा प्रोजेक्टाइल, आपको मज़ा आएगा उस टॉपिक को करने में। ये भी वेक्टर भी आपने देखा काफ़ी मज़ेदार है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो बिल्कुल इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो 4th चैप्टर है आपका काफ़ी कवर हो चुका है, बस एक लास्ट टॉपिक रहता है आपका प्रोजेक्टाइल, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।